तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज आ रही है? चलिए आवाज आ रही है तो हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट तरीके से रहना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो शायद इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बता भी दिया था। ये थे ऑप्शन राइट आपका सी, आपके सैयद अहमद खां थे, ठीक है। कौन थे? सैयद अहमद खां, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके सुधार आंदोलन है और आपका संस्थापक है। आपके इतिहास में कुछ आए और चाहे ना आए, एक सुधार आंदोलन जरूर आपका पूछा जाना है, ठीक है। तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती, तो इसका क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, तो इसका आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। देव समाज के कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, इसका डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग थे, तो इसका हो जाएगा सी। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी कहीं पर है? मिल जाए भाई, ए बी डी सी कहीं पर है? ए बी डी सी मिल गए कि बी सी डी सी हो गया? तो गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पर? बी, अच्छा बी ए सी डी है था, बी सी मतलब बी नंबर सही था, ठीक है। चलो यहाँ पर बी वाला था, मतलब आपको जो हमने निशान लगाया बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए बी होगा बी वाला, ठीक है, बी ए डी सी था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा है सर सैयद मुर्तजा खां। देखो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए डायरेक्ट कौन सा, यहाँ पर आपका मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आपके थे संस्थापक, है ना। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बने कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खां ने किया था, अलीगढ़ की, है ना। तो ये तो आपका यहाँ पर पॉइंट पूरी तरीके से गलत दिया गया है ना। मोहम्मदन एंग्लो आपका हो गया था, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए ऐसा कौन सा कांग्रेस सत्र था जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बन जाएगा, कह रहे हैं यहाँ पर 54 नंबर में बी दे रहे हैं, लाहौर सत्र में। देखो इसको ऑप्शन बनेगा बी, लाहौर सत्र में, जो कि आपका 1929 में, है ना, 1929 में ये आपका हुआ था, जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। क्लियर है ना। और आपकी 1923 कब? फरवरी 1923 से ये अभियान शुरू हो गया था, साबरमती आश्रम से शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? देखो क्वेश्चन वही है, यहां पर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, यहाँ पर आपका कभी दिमाग में असहयोग आंदोलन भी घूम पड़ेगा, है ना। बल्कि असहयोग नहीं लगाना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको लगाना है, याद रखिएगा। अब आपको ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखना है कि ये बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था, ये स्टार्ट हो गया था आपके कह सकते हैं 1920 में हुआ था, है ना। अब ये बताइए अक्षर ज्यादा कम किस में है? तो देखो इसमें कम अक्षर है, ऐसे याद रखिएगा। ये 1920 है, इसमें क्या है, इतना बड़ा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में है। तो याद रखिए डेट के हिसाब से अक्षर भी देख लीजिएगा, तो कभी कंफ्यूज ना होना। मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद करने के कुछ तरीके होते हैं, अपने अलग अलग तरीके होते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं, वैसे अपना भी एक लॉजिक बनाइए, अपने भी मेमोरी में एक ऐसी इमेज बनाइए कि वो याद रहे। हमारा तो ये लॉजिक होता है कि ऐसे यहाँ पर याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? चलिए नमक आंदोलन में भाग लिया था, किसने भाग लिया था? 56 नंबर में। तो चलिए 56 का ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सरोजिनी नायडू थी, है ना। सरोजिनी नायडू तो थी ही, राजकुमारी अमृता कौर भी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा? डी यहाँ पर आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए और क्वेश्चन दिया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। कह रहा है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यहाँ पर जवाब आ चुके हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए ये प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। हमने मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, याद रखिएगा। सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट
पॉइंट आपको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो विदेशी पत्रकार कौन थे? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वेब मिलर। कौन? ऑप्शन बी। यहां पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा वेब मिलर, इसका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई वो आपका कौन सा है? तो चलिए बताइएगा कि वह प्रांत बताइए 1907 के 37 में जो आम चुनाव हुए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई। कहां पर नहीं बना पाई थी? तो याद रखिए बिहार में बनाया, मद्रास में बनाया, उड़ीसा में, लेकिन बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जवाब क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो कार्यकाल रहा था वो कितने महीना चला? मतलब यहां पर दे सकते हैं 1937 में जो चुनाव हुए थे ये कितने महीने तक कह सकते हैं कि मंत्री वगैरह मंत्रिमंडल जो बना कितने महीने तक चल पाया था? तो 28 महीने चल पाया था। कितना? 28 महीना, मात्र 28 महीने तक आपका ये चल पाया था मंत्रिमंडल। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? चलिए यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, कहां पर चुने गए? चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी, त्रिपुरी अधिवेशन। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में इसका जवाब बन जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ये दूसरी बार आपके अध्यक्ष क्या चुने गए थे, याद रखिएगा 39 में। ठीक है, 38 के बाद 39 में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? बताइए ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? और ये समर्थन नहीं किया हिंदू सभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, मतलब इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? अब यहाँ पर देख सकते हैं 1942 में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था इसका समर्थन जो किया, ये समर्थन करने वाले व्यक्ति थे आपके सरदार पटेल। कौन? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो 64 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर, आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो दिया किसने दिया था? तो यहाँ पर सभी बच्चे को पता है कि आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके महात्मा गांधी ने दिया था। सॉरी, अच्छा, अरे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? देखो भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने, लेकिन करो या मरो का नारा किसने? करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा वो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो आपका कौन था? चलिए यहाँ पर बताइए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर 66 नंबर में, यहाँ पर 66 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी, आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आपके 1900 लगभग 41 से है ना 45 के बीच कह सकते हैं कोई भी आपके यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आपका क्या हो गया था? शुरू हो गया था, है ना? याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हो गया था, इस कारण से इनके अंतराल में कोई भी आपका कह सकते हैं कि कांग्रेस के कह सकते हैं कोई भी अधिवेशन नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए राम राम। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण करने वाले थे उषा मेहता। कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा उषा मेहता, इसका जवाब बनेगा सी, उषा मेहता हो जाएगा। ठीक है, जिसे मद्रास तक सुनाया जा सकता था। ठीक है, जिसे मद्रास तक सुनाया जा सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए सर पीटी में भारत छोड़ो आंदोलन अलग से टॉपिक दिख रहा है, तो भाई अलग से टॉपिक दिख रहा है तो बिल्कुल अलग से क्वेश्चन भी दिख रहे हैं ना, पूरी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं। चलिए आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, यहाँ पर जवाब देने का, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। सबसे पहला पूछा गया जो कि मोहन सिंह थे, कौन थे, मोहन सिंह थे, याद रखिएगा। काफी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, सी नंबर, सी नहीं थे, प्रथम पूछा गया तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए इसका गठन किया गया था 1942 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा की गई वो कब की गई थी। चलिए आजाद हिंद सरकार, पहले आजाद हिंद फौज है, अब है आपके पास आजाद हिंद सरकार, और इसके निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जिसे आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया। चलिए बताइए किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया, इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन भी, तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखेगा, ठीक है। जो कि देखा जाए कि रानी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर आपकी रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इनमें से किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। 1935 जो है वो किसकी रिपोर्ट पर आपका आधारित है, ये थी आपकी साइमन कमीशन, याद रखिए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो हम आपको जवाब देते चल रहे हैं। हमने बताया था कि जहां हमें समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको समझाएंगे, और जहां समझाने की जरूरत नहीं है वहां पर हम फास्ट ही रहेंगे। अब इसमें चाहे कोई बोले कि फास्ट रहिए, कोई बोले धीमे रहिए, तो हम यहाँ पर ध्यान नहीं देने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। देखो दिया गया है क्या, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये आपके किसने कहा था। यहाँ पर 72 नंबर में, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेशन प्रपत्र जिसे यहाँ पर 1950 में भारत के संविधान के रूप में समाविष्ट किया गया। मतलब यहाँ पर जो 73 का ऑप्शन है वो आपका है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। मतलब यहाँ पर 35 वाला जो भी पॉइंट आपके हैं वो आपके नीति निर्देशक तत्व की आपके निदेशक के रूप में ये समाविष्ट किए गए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी। नया क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ये पॉइंट जो आपके कहा था, किसने कहा था, तो आपके बी आर अम्बेडकर। कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये शब्द कहा था, याद रखिएगा, कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा ना चाहिए, किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका था एक्ट 1935 के भाग को पुनः उत्पादित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था। चलिए इजी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। अभी जी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव पूछा गया है, क्या, महासचिव पूछा है, और महासचिव आपके कौन थे, तो आपके ए ओ ह्यूम थे, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी। तो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी डेट याद रखना है, 1885, जो कि आप सभी को पता होगा। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्या, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, और महासचिव कौन थे, तो आपके ए ओ ह्यूम थे। अगर आपसे पूछे ए ओ ह्यूम कौन थे, तो ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। चलिए देख सकते हैं, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, ये किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर डी, आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये शब्द कहा था कि महात्मा गांधी जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। बताइए भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय इनमें से कौन था।
चलिए यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 77 का ऑप्शन काफी लोगों ने जवाब दिया है। अब यहाँ पर सही जवाब है या नहीं है तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। क्या थे? लॉर्ड रीडिंग इसके राइट आंसर बनेगा बी। ये भारत के प्रथम वायसराय कह सकते हैं, एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ठीक है, इनका समय है 1921। कब? 1921 से वो आपके 26 तक ये रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से महात्मा गांधी के विषय में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? देखते हैं क्या सत्य नहीं है। तो पहला दिया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये तो सही दिया है। महात्मा गांधी गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे। क्या ये पॉइंट सही है? क्या भाई, पिता नहीं मानते थे, माता मानते थे। क्या ये माता मानते थे? याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया था, माता मानते पिता नहीं। ठीक है ना। चलिए, और वहीं पर गांधी जी दार्शनिक अराजकता आपके थे, है ना, अराजकतावादी थे। ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपयुक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहा? ये जो आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो कहा है गांधी जी ने, ये दांडी मार्च में कहा था। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दांडी मार्च में ही कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सही है ना? तो देखिए यहाँ पर 80 नंबर में पहला पॉइंट आपसे दिया गया है। क्या दिया गया है कि ऊधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल को डायर की हत्या 1940 में की गई। तो क्या ये पॉइंट सही दिया है? तो देखिए बिल्कुल सही है। पहला ही पॉइंट आपको मिल गया सही कि ऊधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओडायर की हत्या 1940 में की गई थी। याद रहेगा। चलिए, और यहाँ पर देखो दिया गया है 18 में। तो भाई आश्रम की क्या 18 में स्थापना की गई थी? नहीं, ये तो 15 लगभग 16 में आपकी कर दी गई थी। तो ये तो आपका गलती हो गया। तो पहले जवाब आपका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देकर। चलिए यहाँ पर 81 में जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर दिया है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे तिलक के वकील जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। याद रखिएगा कि इस मुकदमे जो तिलक के जो वकील थे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या जो की वो आपकी कब किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, बटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की जो हत्या किया वो कब किया था? तो काफी लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर आपके 1928 में। कब? 1928 में आपके जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के प्रदर्शन किया था, उन्हीं में यहाँ पर कह सकते हैं गुस्सा हो गए थे, है ना, और उसी में से कह सकते हैं सैंडर्स की हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है 1916 से 1917 में जस्टिस आंदोलन कहाँ चलाया गया था? देखो यहाँ पर दिया एक आंदोलन का नाम है जस्टिस। क्या दिया है? जस्टिस। ये आपकी कहाँ चला गया? आपके मद्रास में चलाया गया था। कहाँ पर? आपके मद्रास में चलाया गया था, याद रखिएगा। और केरल में 1944 में वाइकोम आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पर केरल में चलाया गया था, जिसे पूछा भी जाता है कि कौन सा आंदोलन था, तो आपके वाइकोम आंदोलन चलाया गया था आपके कहाँ पर? आपकी केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया? बताइएगा जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया? हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब सभी स्टूडेंट सही देख सकते हैं। चलिए सभी लोग यहाँ पर सही देंगे। तो जवाब यहाँ पर 85 का ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो चलिए और भी प्रयास करिए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, वीपी वाडिया। याद रखिए, भारत में प्रथम मजदूर संघ जो स्थापित किया था वो स्थापित किए थे आपके 1918 में वीपी वाडिया ने भारत में प्रथम मजदूर संघ स्थापित किया था। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो, जब आप पढ़ोगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको लगेगा कि हाँ ये भी क्वेश्चन है। नहीं तो आप क्या लगाओगे कि मजदूर संघ थे, महात्मा गांधी लगा के आ जाओगे, बाद में कहोगे फूले फूले घूमोगे कि हमने इतना सही कर लिया, इतना सही किया। बाद में रिजल्ट आया तो पता लगा कि आपके तो 50 नंबर नहीं सही है ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए बताइए, कह रहे वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था?
चलिए 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था आपके प्रतापपुर में। कहां पर? प्रतापगढ़ में, जो कि आंवले के लिए जाना भी जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में अवध किसान सभा का प्रथम जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। इसमें गौरी शंकर मिश्रा और आपके पांडे बाबा रामचंद्र, ठीक है, ये आपके शामिल थे। ठीक है, नेहरू भी आपके थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सर्वप्रथम यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहां दिया था? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सर्वप्रथम नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कहां दिया था? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं सिंगापुर। तो चलिए बिल्कुल इजी है और आपने सही कर दिया है, सिंगापुर यहां पर जवाब आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कह रहा है आपसे जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा है, यह आपके कहां पर पड़ता है? चलिए देखो दिया है, ये जो द्वीप है ये जापान से प्राप्त किया गया, जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा है, ये आपके कहां पर है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये है आपके अंडमान में। कहां पर? ऑप्शन 88 का बनेगा ए नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र को सौंप दिए थे। ठीक है, जिनका नाम इन्होंने शहीद और स्वराज द्वीप रखा है। ठीक है, अंडमान में जो आपका है तो वो आपका कह सकते हैं कौन है? तो शहीद है, और एक नाम और है जिसका नाम है आपका क्या? स्वराज द्वीप, है ना, जो कि निकोबार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन देखो अभी हमने आपको पढ़ाया भी था। आज़ाद हिंद सरकार, देखो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज नहीं कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज होता तो जवाब दूसरा होता, लेकिन सरकार है तो आपका जवाब बी हो जाएगा आपके 1943 में, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहाँ चलाया गया? चलिए सार्वजनिक मुकदमा जो चलाया गया वो कहां पर चलाया गया था? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 90 का सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा सी आपके दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में लाल किले में ये मुकदमा चलाया गया था, याद रखिएगा। इसकी तरफ से देखा जाए, है ना, आजाद हिंद फौज के सैनिकों में से देखा जाए तो आपके भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली ने बचाव इसमें से किया था। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1945 में दिल्ली में लाल किले में आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया? तो ये मुकदमा आपके मोहन सिंह पर नहीं चलाया गया था। किस पर? मोहन सिंह पर नहीं चलाया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि मोहन सिंह इसमें शामिल ही नहीं थे। जब मोहन सिंह शामिल ही नहीं थे तो क्या जरूरत थी इन पर मुकदमा चलाने की? ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।